ट्रेड्स निपटा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मानस जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड, फिर चलेंगे रचना जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, आशीष बहेती जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और राजेश अग्रवाल जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, एफएमसीजी क्षेत्र में कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर रिवर्सल देखने को मिला है। उन्हीं में से एक है कोलगेट पामोलिव, जहां पर कोलगेट ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो इसका ऑप्शन खरीदेंगे 2040 वाला, 36 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 22 रुपए के नीचे लगाना है और टारगेट आपको 60 रुपीज 60 रुपए के सेट करके चल रहे हैं। कोलगेट में रिवर्सल आप खोज रहे हैं तो 36 रुपए की एक कॉल, 2040 की स्ट्राइक आप कर सकते हैं। रचना जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। ये हम जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ जा सकते हैं, रिजल्ट्स भी आए हुए हैं और स्पाइक भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम फ्यूचर्स में एक लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं। एसएल को हम 1230 के नीचे रखेंगे क्योंकि अभी अभी रिजल्ट आया है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट सीम्स टू बी इन मूड ऑफ गोइंग अपसाइड, तो हम यहाँ पे 1260 तक के टारगेट रख सकते हैं इन अ डेज टाइम। जेएसडब्ल्यू स्टील और नतीजे आ रहे हैं और नतीजे प्राइमा फेसी ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं और देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील रचना जी की पिक होगी एफएनओ सुपरस्टार में। आशीष बहेती जी, आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? जी क्लियरली आइशर मोटर्स ऑटो में एक अच्छा मोमेंटम है और आइशर मोटर्स एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना के स्टॉक अप साइड में मूव दे रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 7450 7450 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 7700 और 7850 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, मिड कैप फंडा के लिए अब चलते हैं हम राजेश जी के पास। राजेश जी बताइए आपके पिक। अनुज जी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ जाना चाहेंगे। भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है, प्राइस टू अर्निंग 5 की, प्राइस टू बुक 1 से भी कम, बिजनेस ऑपरेशंस में बढ़त, एसेट क्वालिटी में सुधार, बैलेंस शीट साइज देखेंगे तो 3 लाख करोड़ के ऊपर की बैलेंस शीट साइज है। टोटल लोन बुक 3 लाख करोड़ के ऊपर की है, जिसमें से 80 से 85% इंडिविजुअल लोन है, माने रिस्क कम है। पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग होने के कारण 45% के आसपास एलआईसी की होल्डिंग है, जिस कारण से इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े से कम रहते हैं। और जो वैल्यूएशन है, मुझे लगता है यहाँ से कम 600 रुपए के टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने में हो सकते हैं। यहाँ पे खरीदारी की सलाह लें। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से ज़्यादा अच्छा लग रहा है मिड कैप फंडा में राजेश जी को। तो चार का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस देख लें। मानस जी ने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ और कोलगेट सुझाया है आपको 2040 की कॉल ऑप्शन लेनी है, 60 की टारगेट है, 22 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार में रचना जी जा रही है जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ, यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय 1260 के टारगेट देख रही है वो, 1229 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार आशीष बहेती जी ने सुझाया। आइशर मोटर्स और ऑटो स्पेस में अच्छी तेजी आज के सत्र में 7700 7850 की टारगेट है, 7450 का स्टॉप लॉस और आखिर में मिड कैप फंडा राजेश जी की तरफ से आया एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और 600 के शुरुआती लक्ष्य के लिए आप इस पर्टिकुलर काउंटर को देख सकते हैं। ओके।